हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द एलिक्सिर। इस मूवी को 2025 में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ किया गया है। अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स विजिट करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव को दिखाते हुए। गांव के प्रधान के घर में एक पार्टी चल रही होती है, फंक्शन चल। निंगशी नाम की लड़की सबको ड्रिंक्स सर्व कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड रहमान वहाँ आता है। निंगशी उस पर गुस्सा हो रहती है क्योंकि वो उसे प्यार करता है मगर शादी करने के लिए तैयार नहीं है। रहमान दरअसल पुलिस ऑफिसर है उसी गांव में। वो उसको मनाने लगता है। वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए अपने साथ अंगूठी लाया हुआ होता है। मगर वो जब सरप्राइज़ देना चाह रहा था तभी उसको एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसके चलते वो ऑफिस चला जाता है और वो उसे प्रॉमिस करता है वो उसे यूनिक मिलेगा। प्रधान जी के घर के सामने लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आती है जो बाहर खड़े हुए लोगों को उड़ाते हुए एक कार से जाके टकरा जाती है। तभी वहाँ पे चेक करने के लिए प्रधान जी भागते हैं और जाकर वो कार का दरवाज़ा खोलते हैं, तो उसके अंदर एक आदमी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। प्रधान जी कहते हैं ये तो आदमी दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। तभी वो आदमी अचानक प्रधान जी के ऊपर हमला कर देता है। फिर स्टोरी 5 घंटे पीछे जाती है। जमीन नाम का आदमी की फार्मा फैक्ट्री होती है और वो हमेशा हमेशा यंग रहने की दवाई के ऊपर काम कर रहा होता है। और उसकी फैक्ट्री में वो दवाई बना भी लिया जाता है। तो वो दवाई बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी वो 2 सैंपल को भेजते हैं। एक सैंपल को दिमिन के घर भेजते हैं और दूसरे सैंपल को मिसेस ग्रेस के घर भेजते हैं। दिमिन की फैक्ट्री घाटे में चल रही होती है, जिसके चलते वो अपनी फार्मेसी कंपनी को मिसेस ग्रेस को बेचने वाले होते हैं। इसलिए वो एक सैंपल उसको दिया जाता है। दिमिन ने उसकी बेटी के फ्रेंड से शादी की थी, जिसके चलते उसकी बीवी करीना और उसकी बेटी नेसा के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। नेस और उसका हस्बैंड रूडी दिमिन के घर पर आते हैं। दिमिन ने उस दवाई को पी लिया था और कुछ देर के बाद उसको उसका रिजल्ट भी मिलता है। उसके सफ़ेद बाल अचानक काले हो चुके थे और उसके चेहरे पर के पूरी ज्वेलरियाँ भी गायब हो चुकी थी। देख के उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। नेस और उसका हस्बैंड वहाँ आ जाते हैं। रूडी उस फैक्ट्री को बेचने की पूरी तैयारी करके आया हुआ होता है। तभी वहाँ दिमिन आता है, जिसे देख के उसकी बेटी और दामाद हैरान रह जाते हैं। वो बहुत ही यंग लग रहा होता है। दिमिन कहता है वो फैक्ट्री नहीं बेचेगा। अभी तक हमारी कंपनी कोई भी अच्छी दवाई नहीं बना पाई। मगर अब देखो, मैं हमेशा यंग रहने वाली दवाई बना ली और अब हमारी कंपनी आसमान छुएगी। तभी नस बहुत गुस्सा हो जाती है। दरअसल वो रूडी से तलाक लेने वाली होती है और जब कंपनी बेच के जो पैसे मिलेंगे, उससे वो खुद का कुछ बिज़नेस करने के प्लान से आई होती है। दिमिन का बेटा बम्बांग कहता है फैक्ट्री नहीं बेचेंगे तो मुझे भी पैसे नहीं मिलेंगे। दिमिंग उन दोनों पर चिल्लाता है और तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तभी दमिन एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसके नौकर पर हमला कर देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है। तभी वह नौकर के छोड़कर और उसके ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग जाकर उस ड्राइवर को बचा लेते हैं। दिमिन फिर अपने बेटे के ऊपर हमला करता है। बम्बांग के हाथ में एक तीर कमान होता है जो ऑटोमेटिक चलने वाला। उसको बचाने के चक्कर में उसके हाथ से तीर चल जाती है और वो तीर सीधा उसके सर में घुस जाती है, जिसके चलते दिमिन मर जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बम्बांग अपनी कार में जाकर बैठ के रोने लगता है। नेस वहाँ आके उसको समझाने लगती है वो एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ अंदर जिस नौकर को दिमिन ने काटा था, वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और दूसरे नौकर पर हमला करता है। बाहर भी एक नौकर जो ज़ॉम्बी बना था, वो एक आदमी पर हमला करने लगता है। तभी नेस उसे बचाने के लिए कार से उतरती है। तभी वो ज़ॉम्बी नेस के ऊपर भी हमला करने आता है। तभी बम्बांग कार से उसे कुचल देता है। अंदर बाकी नौकर भी ज़ॉम्बी बन के बचे हुए लोगों पर हमला करने लगते हैं। तभी करीना नेस के बेटे रेहान और उसके हस्बैंड रूडी को लेकर अपने नौकरानी के साथ पीछे के रास्ते से भाग जाती है। नेस और बम्बांग रेहान को ढूंढने के लिए आते हैं। देखते हैं घर पे कोई नहीं होता। लेकिन तभी एक नौकरानी जो ज़ॉम्बी बन चुकी है उन पर हमला करने के लिए भागकर उनकी तरफ आती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बम्बांग कार में बैठ रहा होता है। बम्बांग कार में बैठने वाला होता है और देखता है जो टायर के नीचे जो ज़ॉम्बी की आधी लाश लाश थी गायब है। तभी वो आधी लाश उन पर हमला करने के लिए अपने हाथों के सहारे भागते हुए आती है। बम्बांग उसे लात मार के गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। फिर स्टोरी वहीं से शुरू होती है। दिमिन का ड्राइवर जो
मदद लाने के लिए शहर की तरफ जा रहा था, वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अपना कंट्रोल खो के प्रधान के घर के सामने एक्सीडेंट कर देता है। तभी वो प्रधान के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद उसके सामने जो भी लोग आते हैं, उन पर भी हमला करने लगता है। करीना और उसकी नौकरानी रेहान और रूडी को साथ में लेकर खेत में भाग रहे होते हैं। तभी खेत के अंदर से एक ज़ॉम्बी भागकर उनकी तरफ आती है। वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी करीना एक फावड़ा लेकर उस पर हमला कर देती है, मगर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी आसमान को देखते हैं और मदहोश होके खड़ा हो जाता है। जैसे बारिश उनकी कमज़ोरी हो या फिर बारिश के पानी से उन्हें कुछ दूसरा कुछ फ़ील नहीं होता हो। दूसरी तरफ नेस अपने हस्बैंड को कॉल करती है और रूडी बताता है वो लोग खेत में हैं। तभी करीना कहती है प्रधान का घर नज़दीक है, तो वो लोग प्रधान के घर जा रहे हैं। और वो नेस को प्रधान के घर के पास आने के लिए कहकर वो प्रधान जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वो लोग पीछे के रास्ते से प्रधान जी के घर को पहुँचते हैं, जब वो सामने जो चल रहा है नज़ारा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। प्रधान जी के घर के सामने बहुत सारे लोग अपने एक-दूसरे को मार रहे हैं। तभी अचानक उनका ड्राइवर जो ज़ॉम्बी बन चुका था, उनके सामने आ जाता है और उस नौकरानी को पकड़ लेता है। करीना उस नौकरानी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आके उस नौकरानी को पकड़ लेते हैं। करीना, रूडी और रेहान अंदर जाते हैं। रूडी बाहर देखता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं। ये धीरे से जाकर बाहर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। बम्बांग नेस को लेकर प्रधान के घर के पास पहुँचता है। प्रधान जी के घर के सामने ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगी होती है। नेस अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है और पूछती है तुम लोग कहाँ हो? रूडी कहता है वो प्रधान जी के घर के अंदर है और प्रधान जी का घर पूरी तरह उन ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। तभी वो कहती है हम प्रधान जी के घर के सामने हैं और तभी वो गाड़ी का हॉर्न बजाती है। जैसे ही वो गाड़ी का हॉर्न बजाती है, पूरे ज़ॉम्बीज़ उनके कार की तरफ बढ़ते हैं और उन पर हमला करने के लिए भागने लगते हैं। बम्बांग वहाँ से कार भगाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ कार के पीछे चले गए थे। प्रधान जी के घर के सामने सारा रास्ता क्लियर था। तो तभी करीना देखती है बाहर उनकी कार खड़ी हुई है। जा कर के चेक करते हैं, मगर गाड़ी चालू होने की हालत में नहीं होती है। तभी जो उनकी नौकरानी थी वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। वो लोग भागते-भागते एक घर में घुस जाते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी उनके पीछे ही रहती है। रूडी एक अंदर से फावड़ा उठाकर उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए चला जाता है। करीना हाथ में चाकू पकड़ के रेहान को प्रोटेक्ट कर रही होती है। रूडी उस ज़ॉम्बी को मारकर अंदर आता है, पूरा खून में लथपथ होके। दूसरी तरफ नेस अपने बेटों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बम्बा को कोई और रास्ता देखकर वहाँ पे वापस जाने के लिए कहती है। तभी वो उसकी नज़र रोड से हट जाती है और सामने से एक ट्रक आ रही होती है और उस ट्रक को बचाने के चक्कर में गाड़ी खेत में जाकर गिर जाती है। ट्रक वाला गाड़ी रुकाकर उनकी हेल्प करने के लिए आता है और दोनों को बाहर लाता है। तभी देखता है एक ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनके ट्रक के अंदर जो लोग थे उन पर हमला कर देते हैं और ये ड्राइवर उन्हें भी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है। तभी इसे भी पकड़ के सारे ज़ॉम्बीज़ इसको मार देते हैं। रूडी खून में पूरी तरह से डूब चुका था। तभी करीना उसके लिए उस खून को साफ करने के लिए कपड़ा ढूँढने के लिए अंदर जाती है। तभी रूडी नोटिस करता है उस ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया है। तभी वो समझ जाता है वो भी बहुत देर तक इंसान नहीं रहेगा और वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी वो अपने बेटे को गले से लगाता है और उसे समझाता है, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बाद तुम्हारी माँ का ख़्याल रखना। मुझे प्रॉमिस करो तुम तुम्हारी माँ को नहीं सताओगे। तभी रेहान रोने लगता है और कहता है तुम आम कह रहे हो। और रूडी दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। करीना इसे नोटिस कर लेती है, वो जैसे ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है, रेहान पर हमला करने आता है। करीना जैसे-तैसे कर रूडी को दूसरे कमरे में ले जाके धकेलती है। तभी वहाँ पे कोई पॉपकॉर्न बनाने वाला मशीन रहता है जिसका बार में रूडी जाकर फँस जाता है और एक बार उसके पेट में चुभ जाता है। नेस और बंगबांग भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। नेस कहती है बाहर हालत बहुत ख़राब है, लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं, आप थोड़ा जाकर चेक कर लीजिए और हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उस स्टेशन का इंचार्ज कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है, तभी वो अपने एक ऑफ़िसर को बाहर भेजता है। वो ऑफ़िसर वापस आकर कहता है, "सर सच में बाहर बहुत हालत ख़राब है, लोग एक-दूसरे को मार रहे हैं।" दूसरी तरफ रेहान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। करीना उसको समझा रही होती है, तभी वहाँ पे निंगशी आ जाती है और वो अपने हाथ में चाकू पकड़ के करीना की तरफ करती है। करीना भी अपने हाथ में चाकू पकड़ के उसकी तरफ करती है। करीना को लगता है वो भी ज़ॉम्बी है, वो बताती है वो उसका घर है। रहमान का बॉस इंस्पेक्टर कुछ ऑफ़िसर्स को अपने साथ लेकर बाहर जाता है और रहमान को वहाँ पे रुकने कहता है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, ज़ॉम्बीज़ सभी ऑफ़िसर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। निंगशी रहमान को कॉल करती है और बताती है, सभी लोग मर गए हैं। कुछ लोग अचानक आदमखोर बन गए और सबको मार दिया। नेस अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तभी रेहान का बॉस ज़ख्मी होके आता है और उसके पीछे ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं। नेस और बम्बांग डोर को बंद करते हैं, चेयर और बॉक्स लगा देते हैं।
रहमान अपने बॉस को हेल्प कर रहा होता है, तभी उसका बॉस भी ज़ॉम्बी बन जाता है और उस पर हमला करने लगता है। बम-बम रोहन की बंदूक निकाल कर उसे मार देता है। रहमान गुस्सा हो जाता है और वो बम-बम को कहता है, तुमने मेरे ऑफ़िसर को मार दिया और तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। बम-बम कहता है, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। तभी वो उसका बॉस फिर से उठ जाता है, उठ के फिर से हमला करने लगता है। रहमान किसी भी तरह उसको ढकेल को लॉकअप के अंदर बंद कर देता है। सारे ज़ॉम्बी स्टेशन के आगे जमा हो जाते हैं। नेस रूडी को फिर से कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो कॉल कनेक्ट नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसका बेटा कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे करीना आंटी ने बचा लिया। नेस रूडी के बारे में पूछती है। करीना बताती है, वो भी आदमखोर बन गया है और रहमान पर हमला करने वाला था। मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद किया है। नेस को हमेशा लगता था करीना ने उसके बाप से पैसों के लिए शादी की है। करीना बताती है वो सच में उसके बाप से प्यार करती थी। वो प्यार के चलते ही उसने उसके बाप से शादी की थी। नेस करीना से माफ़ी मांगती है और कहती है, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम मेरे बेटे को यहाँ से बाहर लेके जाओगी और उसका ख्याल रखोगी। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ पूरे स्टेशन को घेर लेते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। रहमान मदद के लिए कंट्रोल रूम कॉल करता है और कहता है, दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और हमें हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है। जल्द से जल्द एक टीम को हमें हेल्प करने के लिए भेज दो। मगर जो पुलिस फ़ोर्स इन्हें हेल्प करने के लिए आ रही थी, ज़ॉम्बीज़ उन्हें भी पकड़ के मार देती है। तीनों लोग पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़ जाते हैं, चढ़कर देखते हैं, बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। सारा गाँव ज़ॉम्बियों बन चुका था। तभी वहाँ पे मस्जिद में अज़ान होने लगती है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ मस्जिद की तरफ भागने लगते हैं। रहमान पूछता है, ये नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? बम्बांग कहता है, ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, जो अज़ान की आवाज़ आ रही है उसको फ़ॉलो करते हुए मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। तभी रहमान चेक करने के लिए उसने कुछ पटाखों को सीज़ किया था। वो एक पटाखा जला के बाजू के खेत में फेंक देता है। जैसे ही पटाखा फूटता है, कुछ ज़ॉम्बी उस पटाखे की आवाज़ के पीछा करते हुए खेत पे पहुँच जाते हैं। रात होती है, रहमान कहता है, हम ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को भी बचाना है। हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग सेफ्टी जैकेट्स पहन के रेडी हो जाते हैं। रहमान का प्लान होता है, धीरे से दरवाज़ा खोल के खेत की तरफ पटाखे जलाकर फेंक देंगे। सारे ज़ॉम्बीज़ डाइवर्ट हो जाएँगे और हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे। बम्बांग हड़बड़ी में घबरा कर पटाखा अंदर ही फेंक देता है। फिर रहमान एक पटाखा लगा के खेत की तरफ फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ उस पटाखे की आवाज़ को सुनते हुए खेत में भाग जाते हैं। तीनों लोग बाहर आते हैं और आगे भागने की कोशिश करते हैं। फिर उनके सामने से एक ज़ॉम्बियों का झुंड आ जाता है और उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये लोग उन पर गोलियाँ चलाते हैं, मगर उन पर कुछ असर नहीं होता। थोड़े ज़ॉम्बीज़ के पर सर पर मारने पर मरते हैं, मगर फ़ायदा नहीं होता। सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ शील्ड को आगे करते हैं। तीनों लोग एक दूसरे की पीठ लगाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ निंगसी के घर को भी ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी निंगसी अपनी टू व्हीलर निकालती है। बाहर बारिश होने लगता है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी रूडी अपने आप को आज़ाद करके ऊपर उन पर हमला करने के लिए आगे आता है। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। बारिश को देखकर ज़ॉम्बीज़ सारे मदहोश होके खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रहमान और बाकी लोग जो फँसे हुए थे, वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ बारिश आने पर आसमान को देखते मदहोश होके खड़े हो जाते हैं। मैं तो इसे फिगर आउट नहीं कर पाया। बारिश और ज़ॉम्बीज़ का क्या रिश्ता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में बताइए। नाउ बैक टू द स्टोरी। नेस धीरे-धीरे बाहर निकलती है। फिर बारिश रुक जाती है, ज़ॉम्बी फिर से एक्टिव हो जाते हैं। नेस उनसे अलग हो जाती है। वो भागकर ट्रक में चढ़ जाती है। बम्बांग और रहमान खेत से होकर वापस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। निम्शी करीना और रेहान को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ज़ॉम्बीज़ ने ट्रक को घेर कर रखा है और वो वहाँ से वापस जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उनकी टू व्हीलर चालू नहीं हो रही होती। नेस उन्हें देख लेती है और उनको आवाज़ लगाती है और अपने ट्रक का हॉर्न बजाने लगती है। वो उसे नहीं सुन पा रहे होते हैं। वो लोग उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ भागने लगता है। उसके पीछे-पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ भागने लगते हैं। तभी रहमान पुलिस स्टेशन के ऊपर से बहुत सारे पटाखे को खेत के अंदर फेंक देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ डाइवर्ट हो जाते हैं और पटाखों की आवाज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं। अजीब ज़ॉम्बीज़ है भाई, कभी अज़ान सुन के मस्जिद की तरफ भागते हैं, कभी पटाखों की आवाज़ सुनकर पटाखों के पीछे भागते हैं। खैर, कभी नेस गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ भागने लगती है। रहमान अपनी माँ को देख लेता है और अपनी माँ के पास भाग के जाता है और अपनी माँ से गले मिलता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आती है और उन पर हमला करने लगती है। निंगसी चाकू उसके सर में घुसा देती है। सभी लोग ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं।
फिर से ज़ॉम्बीज़ ट्रक को घेर लेते हैं। नेस करीना को ट्रक चालू करने के लिए कहती है। पहले तो मना करती है, कहती है मैं नहीं चला सकती। फिर वो ट्रक को स्टार्ट करती है और ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ती है। ब्रेक फेल हो जाता है जिसके चलते वो स्टेशन के अंदर दीवार तोड़ के घुस जाती है। बम्बांग डोर के सामने ही खड़ा हुआ था तो बम्बांग डोर के पास ही खड़ा था, उसके पैर गाड़ी के नीचे फंस जाते हैं। करीना और नेस उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के अंदर घुस के अंदर आने लगते हैं। रहमान बंदूक लेकर रोक रहा होता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। रहमान बंदूक लेकर उन्हें रोक रहा होता है, फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। निंगसी रहमान के पीछे खड़ी होती है, तभी अचानक लॉकअप के अंदर से ज़ॉम्बी निंगसी को पकड़ लेता है और उसके हाथ पर काट लेता है। उन ज़ॉम्बीज़ के बीच रूडी का ज़ॉम्बी भी आ जाता है और नेसा के ऊपर हमला कर देता है। करीना नेस को बचाने लगती है। करीना के हाथ में गन होता है। नेस उसे रूडी के सर पे मारने कहती है, तभी करीना रूडी के सर पे गोली मार देती है। रहमान के ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। तभी वो अपने जेब से अंगूठी निकाल के निंगसी को पहना देता है। भाई ने निंगसी को इवनिंग का वादा किया था, मरते-मरते वादा निभा कर गया। खैर, बम्बांग को अब यकीन हो जाता है वो नहीं बचेगा। तभी वो देखता है ट्रक से बहुत सारा डीज़ल निकल के फैल चुका है। तभी वो बहन को वहाँ से जाने कहता है, तभी करीना को बाहर जाने का रास्ता मिलता है। मगर नेस अपने भाई को छोड़कर जाने तैयार नहीं होती। तभी वो समझाता है, रेहान को बचाना बहुत ज़रूरी है, तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो अपने हाथ में पटाखा जलाकर पकड़ लेता है। करीना और नेस रेहान को लेकर बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और बम-बम पटाखा उस डीज़ल में फेंक देता है। पूरा पुलिस स्टेशन धमाके से उड़ जाता है। दूर जाने के बाद नेस नोटिस करती है उसके हस्बैंड ने उसके हाथ पर काट लिया है। नेस कहती है, तुम्हें रेहान को यहाँ से ले जाना होगा। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालोगी और उसका ख्याल रखोगी। रेहान बहुत रोने लगता है। करीना कहती है, हम लोग इसका कुछ इलाज ढूँढ लेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो, हम साथ में जाते हैं। नेस कहती है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तभी वो अपने हाथ में पटाखे लगाकर खेत की तरफ चले जाती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो उनकी तरफ आ रहे थे, तभी पटाखों का आवाज़ सुनते नेस की तरफ जाते हैं। करीना रेहान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। नेस जैसा ही ज़ॉम्बीज़ उसके नज़दीक आते हैं, तभी वो अपने आप को गोली मार लेती है। सुबह होती है और हमें जकार्ता शहर दिखाया जाता है। जो दूसरा सैंपल मिसेस ग्रेस के पास गया हुआ था, उसको मिसेस ग्रेस ने कंज़्यूम कर लिया था और उसको भी रिज़ल्ट देखने लगता है। उसके भी सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं और उसके फेस से जुड़रियाँ भी ख़त्म हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगर इसका दूसरा पार्ट आया तो उसको देखने के लिए। छोटे से गाँव में इतना chaos मचा था तो सोचिए, जकार्ता इंडोनेशिया का मेन शहर है। खैर, ओवरऑल ये मूवी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।